बड़ी बड़ी आंखों वाले एलियन थे। इनके हाथ में एक इंजेक्शन था। उन्होंने मुझे कहा कि हम तुम्हें ये इंजेक्शन लगाएंगे, तुम सुपर हीरो बन जाओगे। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी जमीन की सबसे करीबी गैलेक्सी है, फिर भी हमारे और इस गैलेक्सी के दरमियान 25 लाख लाइट ईयर्स का फासला है। हैं? इसका क्या मतलब? ये कितना फासला हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर तुम रोशनी की रफ्तार से आज इसकी तरफ निकलो तो तुम्हें वहां पहुंचते पहुंचते 25 लाख साल लग जाएंगे। मतलब मैं ना ही समझूं फिर। ऐसा ही एक सवाल इन्को फर्मी ने पूछा था। इतनी बड़ी कायनात, इतना बड़ा निज़ाम, वेयर इज एवरीबडी? बाकी सब कहाँ हैं? मैं कई सालों से इसी चीज पर तहकीक कर रहा हूँ। अगर वहां जाना मुमकिन ही नहीं तो फिर अल्लाह ने इतनी बड़ी कायनात क्यों बनाई? रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। इस आयत का क्या मतलब हुआ? वो बस मैंने कहीं सुना था कि एक शख्स ने अल्लाह की कुदरत पर हैरान होकर ये आयत पढ़ी थी। अल्लाह ने इस वजह से इसकी मग़फ़िरत फरमा दी। आज ये नज़ारा देखकर मुझे वही बात याद आ गई। अगर आइंस्टाइन रोजन ब्रिज का नज़रिया दुरुस्त है तो हमारी ज़मीन पर भी कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता मौजूद होगा जिसके ज़रिए कायनात में ये सफ़र मुमकिन हो सके। अरे आप लोग फिर भूल गए कि मैं यहाँ बैठा हूँ। मुझे तो कोई समझाए ये सब आखिर है क्या? मैं तुम्हें आसानी से समझाता हूँ। आइंस्टाइन रोजन ब्रिज या वर्म होल एक दरवाजे की तरह होता है। ये ऐसे है कि जैसे तुम इस दरवाजे में दाखिल हो और किसी और जगह निकल आओ। ये दुनिया की दो मकामात को आपस में जोड़ता है। मतलब जैसे डोरेमोन का एनीवेयर डोर। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। आपको मालूम होगा कि इस नज़रिए में एक अहम बात यह है कि आइंस्टाइन रोजन ब्रिज सिर्फ उस वक़्त काम करेगा जब उसे एक ख़ास एग्जॉटिक मैटर के ज़रिए स्टेबल किया जाए, जो कि मुकम्मल तौर पर एक कहानी लगने लगती है। अभी तक दुनिया में कोई ऐसा नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि इस कायनात में कहीं ना कहीं एलियन मौजूद हैं जो इस चीज़ को हासिल कर चुके हैं। एलियन मतलब वो हरे रंग की अजीब दिखने वाली मखलूक? नहीं, कोई ऐसी तहजीब जो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है। इस बारे में एक बात मुझे अक्सर खटकती है। अगर एलियन या दूसरी ऐसी सिविलाइजेशन हकीकत में मौजूद होती तो दुनिया में किसी न किसी ने इनसे मुलाकात का जिक्र किया होता। कहीं ना कहीं तो इनका हवाला मौजूद होता। इन्हीं सवालात के जवाब तो मैं ढूंढ रहा हूँ। क्या दुनिया में हमारे अलावा कोई मखलूक है? क्या दुनिया में वाकई वर्म होल्स मौजूद हैं? क्या दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जिसने इनसे मुलाकात की हो? कहीं तो होगी कोई ऐसी मखलूक खुदा। Other videos captured the events of March 13th, 1997, and according to a USA Today article, quote, computer analysis of the tapes puts the object at 6,000 feet long, or more than a कश्फुल महजूब यानी आंखों से पर्दों का हटना। अल्लाह अपनी रहमत से अपने बाज दोस्तों की आंखों से पर्दे हटा देते हैं, फिर वो लोग कायनात के अनोखे नज़ारे करते हैं। ऐसी दुनिया जो न कभी किसी ने देखी, ऐसी मखलूक जो न किसी के सामने आई, और न जाने क्या क्या कुदरत के नज़ारे। अच्छा, फर्ज करो अगर तुम्हारी किसी एलियन से मुलाकात होती है तो तुम उससे क्या पूछोगे? मैं इनसे ये पूछूंगा कि इस दुनिया का सबसे बेहतरीन जिंगर बर्गर कहाँ मिलेगा। ओ भाई, खाने की दुनिया से बाहर आकर भी सोच लिया करो। इस बर्गर से आगे जहाँ और भी हैं। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें कोई एलियन मिल जाए तो तुम उससे क्या पूछोगे? मैं उनसे उनकी टाइम मशीन उधार लूंगा। मैं माजी में जाकर ये देखना चाहूंगा कि ये एहराम मिस्र किसने बनाए। उस वक्त तो ऐसी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। बोरिंग। मेरा जिंगर बर्गर वाला आइडिया ही बेस्ट है। चलो भाई, जो तुम्हें ठीक लगे। वैसे कल रात मैंने ख्वाब देखा, बड़ी बड़ी आंखों वाले एलियन थे। इनके हाथ में एक इंजेक्शन था। उन्होंने मुझे कहा कि हम तुम्हें ये इंजेक्शन लगाएंगे, तुम सुपर हीरो बन जाओगे। हैं? सच में? अरे इसमें हैरान होने वाली बात नहीं। मैं गारंटी से कह सकता हूँ इसने रात को आलू वाले पराठे खाए हैं। ये उसी का असर है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? हारिस भाई, ये बातें छोड़ें और असल बात बताएं कि आपकी रिसर्च कहाँ तक पहुंची। कल मैं इस बारे में रिसर्च कर रहा था। मुझे एक अजीब चीज पता चली। 1997 में अमेरिका के एक शहर में सैकड़ों लोगों ने आसमान में एक उड़न तश्तरी देखी जो तकरीबन पूरे 106 मिनट तक आसमान में सबके सामने रही। लोगों ने इसकी तस्वीरें भी बनाई और फिर वो गायब हो गई। आज तक किसी के पास इसकी वजाहत नहीं। लोगों ने इसे फिनिक्स लाइट का नाम दिया है।
मतलब इस बात को 30 साल होने वाले हैं और आज तक कोई शख्स ऐसा नहीं आया जिसने इसकी वजाहत दी हो। मुझे लगता है एक शख्स हैं जहां हमें अपने सवालात के जवाबात मिल सकते हैं। हजरत, मैंने आपके दर्स में सुना था कि अल्लाह के बाज़ दोस्तों पर अल्लाह ताला दुनिया के राज अफशा कर देते हैं। क्या आपने कहीं पढ़ा या सुना कि किसी शख्स ने किसी मखलूक से राब्ते का जिक्र किया हो या किसी ने किसी ऐसे रास्तों का जिक्र किया हो? हाँ बिल्कुल अल्लाह वाले, मेरे एक दोस्त हैं। मैं आपको इनका एक वाक़या सुनाता हूँ जो उन्होंने मुझे सुनाया। आपको अपने तमाम सवालात के जवाबात इसमें मिल जाएंगे। जन्नात के पैदाइशी दोस्त अल्लामा लाहौती पुरस्रारी। चंद साल पहले मैं सर्दियों के दिनों में मकली के कब्रिस्तान में सूरह इखलास का चिल्ला कर रहा था। एक रात एक कुत्ता सर्दी से ठिठुरता हुआ आया और मेरी कंबल में बैठ गया। रोजाना ऐसे होने लगा। वो रोज आता और ऐसे कंबल में बैठ जाता। आहिस्ता आहिस्ता मुझे इसका इंतजार रहने लगा। जिस दिन मेरा चिल्ला खत्म हुआ, एक अजीब मामला हुआ। वो कुत्ता मेरे सामने आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा और देखते ही देखते उसकी हैयत बदल गई। मैं खामोशी से इसके ऊपर बैठ गया। उसने मुझे कब्रिस्तान की सैर कराई जहां मैंने जिन्नात की दुनिया के अनोखे मनाजिर देखे। चलते चलते मैंने कब्रिस्तान की एक जानिब एक अजीब मंजर देखा। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जो तुमसे शादी की मैंने, जिस दिन से आई हूं ना, एक पल भी सुकून का नहीं है। अगर इतनी ही तंग हो तो चली जाओ। मैंने कौन सा तुम्हें यहाँ जबरदस्ती बांध रखा है। वल्लाहु अशद्दु बअसन व अशद्दु तनकीला। मुआफ करना, मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल गई। हाँ, मैं भी कुछ ज्यादा ही बोल गया। चलो जाने दो। हजरत, आपने अभी क्या पढ़ा? मैंने ये आयत पढ़ी, वल्लाहु अशद्दु बअसन व अशद्दु तनकीला। ये आयत घरेलू झगड़ों और आपस की मोहब्बत के लिए बहुत लाजवाब है। मैं उनके पड़ोस में रहता हूँ। उनकी झगड़ों की वजह से मेरी इबादत में खलल होता था। मैंने इनमें सुलह कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन फायदा ना हुआ। आप मुझे भी इसकी इजाजत दे दें। जी, आपको इजाजत है। जज़ाकल्लाह हजरत। ये सामने क्या मामला चल रहा है? ये मकली के कब्रिस्तान में शरीर जन्नात को सजा देने की जेल है। मकली का कब्रिस्तान अपने अंदर हैरत का अनोखा समंदर समोए हुए है। चलते चलते वो ऊंट नुमा मखलूक हवा में उड़ना शुरू हो गया। कुछ देर हवा में उड़ने के बाद एक जानिब गार नजर आई। वो इस गार में दाखिल हो गया। वो गार बहुत तवील थी। काफी देर उस गार में उड़ने के बाद उस गार से निकलने का रास्ता नजर आया। वो इस रास्ते से बाहर निकला। हम वहां से निकले तो किसी और ही जहान में पहुंच गए। वो जहां ऐसा था कि उसे अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग कौन है? हम आलम लाहूत की मखलूक हैं, ना ही इंसान और ना ही जन्नात। मैं सूरह इखलास का आमिल हूँ। जो कुत्ता हमने भेजा था वो हमारा ही साथी था। आप सूरह इखलास पढ़ रहे थे, इस वजह से आप हमारी नजरों में आए। आपने उस कुत्ते के साथ मोहब्बत की, इसलिए हम आपको अपने जहान में ले आए। अगर आप उस कुत्ते को भगा देते तो आप यहाँ ना होते। क्या मुझसे पहले इस जहान में हमारी दुनिया से कोई आया है? जी हाँ, कई हस्तियां आई हैं। आपने उनमें से इब्नुल अरबी का नाम सुना होगा। जी हाँ, मैंने उनकी किताबों में इस जहान का तस्करा पढ़ा है। हम साइंसी तरक्की में आपकी दुनिया से बहुत आगे हैं। आपके लोग अगर 1 अरब साल भी तरक्की कर लें तो हमारी दुनिया तक नहीं पहुंच सकते। आपने उड़न तश्तरियों के बारे में सुना है? हाँ, मैंने उनके बारे में कुछ किताबों और कुछ अखबारों में पढ़ा है। वो हम ही होते हैं और अक्सर बगैर नजर आए आपकी दुनिया में आते हैं।
जो शख्स भी लाखों की तादाद में सूरह इखलास पढ़े, हम उसे अपने इस जहान की सैर जरूर करवाते हैं। बस शर्त यह है कि उसे किसी साहिबे कमाल की इजाजत हो। मैं काफी देर इस जहान में घूमा। अजब आलम हैरत था। टेक्नोलॉजी ऐसी कि हमारी साइंस इसके आगे बेहैसियत। वहां मुझे सूरह फातिहा की आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सही एहसास हुआ। अल्लाह ताला तमाम आलमों का रब है, एक नहीं कई आलम, कई जहान। अब बताओ अल्लाह वाले, आपको आपके सवालात के जवाब मिले या नहीं? ये सब सुनने के बाद तो मेरे जहन में और बहुत से सवालात आ गए हैं। अगर मैं भी इस जहां के बारे में मजीद जानना चाहूं तो क्या मुझे भी कब्रिस्तान में वैसी ही चिल्ला करना होगा? आप बस अपने रिस्क में हलाल हराम, जायज नाजायज पर नजर रखें, 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करें और ये आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 1.25 लाख मरतबा पढ़े। 1.25 लाख मुकम्मल हो जाए फिर अगला शुरू कर दें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह अपनी कुदरत के नज़ारे आप पर भी खोल देंगे। तो पीर अबकरी ने ये बताया आपको? जी हारिस भाई, अब तो आपको अपने सवालात के जवाब मिल गए। हाँ बिल्कुल, जैसे अल्लामा लाहौती साहब ने बताया कि काफी देर गार में उड़ने के बाद वो एक दूसरे जहान में चले गए। इस बात से ये साबित होता है कि इस गार में वर्म होल मौजूद था और वही वो मखलूक थीं जो दुनिया में अब तक यूएफओ की सूरत में नजर आती रहीं। अगर हमारी खुद अल्लामा लाहौती साहब से मुलाकात हो जाती तो उनसे उस दुनिया के बारे में मजीद पूछते। पता नहीं अल्लामा लाहौती साहब इस वक्त कहाँ होंगे। जी अल्लाह वालो, सुनाओ कोई खैर की खबरें। हजरत, कुछ माह पहले एक शख्स यहाँ मोती मस्जिद आया था। उसके घर में बहुत मसाइल थे। उसने यहाँ आकर वो खास अमल किया जो आप बताया करते हैं। मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैं उनके घर गया। देखा उनके घर में किसी ने काले तावीज रखे हुए थे। मैंने वो तावीज वहां से निकाल दिए। अब वो घर बहुत खुशहाल है। उसकी बेटियों की शादी में बंदिश थी और रिस्क के मसाइल सब खत्म हो गए। हजरत, जब से आपने वो अमल बताया है, बहुत से लोग यहाँ आकर अल्लाह से अपने मसाइल हल करवा रहे हैं। वो कौन सा अमल है, जरा दोहरा दे ताकि याद दहानी हो जाए। वो अमल